हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पर हुए मतदान के बाद राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुट गए हैं। हालांकि प्रदेश की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र और अलग अलग बेल्ट में हुए अलग अलग मतदान ने तमाम दलों को उलझा कर रख दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार कुल मतदान कम होने को जहां बीजेपी इसे अपना हक मान रही है, बीजेपी का यह मानना है कि इसका मतलब साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई लहर नहीं दिखाई पड़ी है। वहीं कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक वोटिंग से संजीवनी जैसी उम्मीद है। खास बात यह भी है कि किसान आंदोलन से प्रभावित इलाकों में मतदान अधिक हुआ है। अंबाला, सिरसा लोकसभा क्षेत्र इसके बड़े उदाहरण हैं। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रदेश में सबसे अधिक वोटिंग हुई है और दोनों ही सीटें आरक्षित हैं। इनके अलावा कुरुक्षेत्र और करनाल में भी इसका असर देखने मिला है। किसान आंदोलन प्रभावित रहे जिलों में अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के बुलेटिन के अनुसार सिरसा में सबसे अधिक 69.01% वोटिंग हुई है। यहां बीजेपी के अशोक तंवर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा प्रत्याशी है। इस प्रकार आरक्षित अंबाला की जो सीट है वहां कांग्रेस के वरुण मुलाना और बीजेपी के बंतो कटारिया में कड़ा मुकाबला है। यहां 67.0% वोटिंग रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों क्षेत्रों में अधिक मतदान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। दोनों ही क्षेत्र जाट, सिख, मुस्लिम और अनुसूचित जाति प्रभावित इलाके के हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र 66.03 और करनाल में 63.02% वोटिंग हुई है। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव रहा था, क्योंकि दोनों ही जिलों में भारतीय किसान यूनियन बहुत मजबूत है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने खुले तौर पर बीजेपी के विरोध कर इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला का समर्थन किया है। वहीं करनाल में टिकैत गुट की बात अगर करें तो भारतीय किसान यूनियन के राज्य प्रधान रतन मान का यहां प्रभाव है और उन्होंने सत्ताधारी दलों के विरोध के अलावा समर्थन का जिम्मा खुद कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया था। खासकर गांवों में अधिक मतदान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। इसके अलावा किसान आंदोलन का असर भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और तमाम इन इलाकों में भी दिखाई पड़ा। अगर यहां पे भी देखा जाए तो लगभग हिसार में भी 64% के आसपास वोटिंग हुई है। यहां पर शहरों में मतदान कम हुआ है, पर गांव में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा दिखा है। वहीं रोहतक की बात करें तो 64.6, सोनीपत में 62.3%। ये सारे मत प्रतिशत थोड़ी सी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा हुई है। आपको बता दें कि यूं तो किसान आंदोलन के दौरान पूरे प्रदेश को प्रभावित करने जैसा मामला ये दिखा था, लेकिन पंजाब के साथ लगते जो जिले हैं, दिल्ली बॉर्डर के साथ लगते जो इलाके हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि खास प्रभाव रहा है किसान आंदोलन का। लोकसभा चुनाव से पहले खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी कि प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन का असर दिखेगा। मतदान प्रतिशत भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। जीटी बेल्ट, बागड़ और बांगर के इलाकों में अधिक वोटिंग हुई है। ये वही बेल्ट है जहां पर सबसे अधिक किसान आंदोलन के समय ज्यादा दिखाई पड़े थे, क्योंकि अंबाला से ही आंदोलन शुरू हुआ था और ये जीटी रोड से होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली के लगते बॉर्डर पर किसान पहुंचे थे। इसके बाद पंजाब के साथ साथ लगते बागड़ी क्षेत्र, सिरसा, हिसार भी प्रभावित रहे थे। इनके साथ ही बांगर के क्षेत्र जिंद और कैथल के किसानों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अहिरवाल और खासकर दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में वोटिंग परसेंटेज 60% से भी कम रहा है। ये थोड़े से शहरी क्षेत्र हैं। ये बीजेपी के लिए राहत की खबर जरूर दे रहे हैं। इसी प्रकार जाटलैंड और अहिरवाल दोनों को मिलाकर बनी भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट पर भी वोटिंग खास रही है। यहां पर 65% तक का वोट प्रतिशत बताया गया है। अधिक मतदान को कांग्रेस अपने हक में मान रही है, क्योंकि अहिरवाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से मजबूत स्थिति में है और 3 सांसदों के साथ साथ कई विधायक भी बीजेपी के हैं। अब किसके पक्ष में गया वोट ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हाँ, जो आकलन किया जा रहा है वो ये बता रहा है कि ग्रामीण इलाकों में हरियाणा की जो वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, वो बीजेपी को थोड़ा परेशान कर रही है। हालांकि शहरी इलाकों का कंपैरिजन अगर किया जाए, तुलना की जाए, तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस सी तस्वीर थोड़ी सी नजर आती है। हो सकता हो 4 जून को मामला उल्टा नजर आए, लेकिन कांग्रेस रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हुए मतदान को फायदे के तौर पर देख रही है। अपनी पार्टी के फायदे के तौर पर उसे वो नजर आ रहा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए
चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।